2024 में एक न्यूज आई थी जिसमें न्यूज में था कि इजराइल इज एट वॉर। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी थी, क्योंकि जितनी मेरी लाइफ है 35 इयर्स की, उसमें मैंने नहीं सुनी थी। आप लोगों ने पहले, जो मेरे से पहले, उन्होंने शायद सुनी होगी, पर मैंने नहीं सुनी थी। 2024 में एक दिन सुबह उठे, सैटरडे का दिन था, और खबर आती है कि इजराइल इज एट वॉर, कि इजराइल लड़ाई में है, इजराइल लड़ाई करने लगा है, वो वॉर में है। आप लोगों में कितनों को पता है कि इजराइल की लड़ाई जरूरी है या नहीं जरूरी है? कितनों को पता है? हाथ खड़े करें। पता है? एक दो। कितने कहते हैं कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है? हाथ खड़े करें। कितने कहते हैं लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है? कुछ तो बोलो हाँ या ना। ये चुप करके कोई फायदा नहीं होता। ये जो मिडिल ग्राउंड है, इसका कोई फायदा नहीं है आपको। मैं अपनी लाइफ में बता दूं, आप इसको आज चुप करके निकल जाएंगे, एक ना एक दिन आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, हाँ या ना वाली। वचन भी ये कहता है हाँ या ना। कितने कहते हैं लड़ाई अच्छी बात है? हाँ या ना? हाँ, एक आंटी ने कहा है हाँ, ये कह रहे, बाकी मोस्टली कह रहे हैं ना। अच्छी बात नहीं है, पर जरूरी है कभी। मैं सिर्फ ये इतना, मेरा क्वेश्चन इतना, अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, राइट? अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक ने बोला हाँ नहीं अच्छी बात है। चलो, वचन क्या कहता है? आप वचन पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? कितना पढ़ते हैं? 10% पढ़ते हैं, 20% पढ़ते हैं, 30%? क्योंकि आपका फ्यूचर, जितना आपको पता है, आप जितनी गारंटी दे रहे हैं, आपका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। और परसों की जो न्यूज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप सब लोग अपने फ्यूचर फाइनेंसिस के बारे में कितना ध्यान रखते हैं? हमने इतना खर्च करना है, इतना हमने सेव करना है, इतना हमने इसको देना है, इतना इसको नहीं देना है, इतना हमने संभाल के रखना है, इतना आने वाली यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। करते हैं ना, बड़ा संभाल के खर्च, अपना एक्सपेंस, अपनी जॉब, बिजनेस, जो भी कर रहे हैं आप। 3 दिन पहले की न्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और बहुत सारे क्रिश्चियंस इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? मैं बताता हूं आपको। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने वीडियो सेंड की, उस पास्टर के ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख 250,000 2.5-3 लाख फॉलोअर्स है सोशल मीडिया के ऊपर, और कईयों के ज्यादा भी हैं। अच्छा, ये 2 पास्टर हैं, वो प्रचार क्या कर रहे हैं, और उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है। एक पास्टर प्रचार कर रहा है, वो यंग है, मेरे से छोटा ही हो गया इसमें, एक थोड़ा मेरे से ऐसे बड़े। एक पास्टर प्रचार कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा का नाम क्या है? क्या है नाम? क्या नाम से बताया जाता है? नहीं, पवित्र आत्मा को क्या एज ए डेजिग्नेटेड क्या किया जाता है? मतलब उसका रोल क्या बताया जाता है? हेल्पर, राइट? सभी एग्री करते हैं? परमेश्वर ने एक जगह बाइबल में कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब ये दोनों बातों को याद रखना आपने। अब एक पास्टर कहता है कि एक और चीज के लिए हेल्पर वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड है? कौन सी चीज के लिए? औरत के लिए। तो बनाया गया कि तुम्हारे लिए मैं हेल्पर। अब वो पास्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी या एक औरत होली स्पिरिट है, दोनों को एक साथ कर दिए बराबर, क्योंकि कहता है कि दोनों के लिए वर्ड एक यूज हुआ है। और एक पास्टर है, वो कहता है कि बाइबल में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, देन यू आर द जूनियर गॉड। कहते हैं कि धरती के ऊपर आप क्या हो? क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। अगर आप ज्योति हो तो आप क्या हो? क्या हो आप? गॉड, सेकंड टू गॉड। अब मैं इस बात से बड़ा हैरान हो गया कि ये जो शिक्षा है, ये जो कोचिंग है, ये जो पढ़ाई है, कहां से हो रही है? और उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं। अब जो फॉलोवर हैं तो वो किस बात पे एग्री करेंगे? जो फॉलो कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, मान रहे हैं, वो तो कहेंगे कि पास्टर ने कहा है, इतने सारे फॉलोवर हैं, तो ये तो सही बात है। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन इवेंट है, जो चल रहे हैं, हम सारे बहुत सारे प्रोफेसीज के पीछे जाते हैं, प्रोफेसीज मांगते हैं कि हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड मिले। बहुत सारे प्रचार भी करते हैं पास्टर आजकल प्रोफेटिक वर्ड, पर एक मेन जो इवेंट है, जो अभी 3 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है, उसको मिस कर गए बहुत सारे क्रिश्चियंस।
वो है इज़िकियल की किताब में, पढ़े जरा। और वो हुआ क्या है एक्चुअली में, आप सबने न्यूज में सुना होगा कि ईरान एंड इजराइल क्या हो रहा है, कैसी लड़ाई हो रही है, छोटी मोटी हो रही है, नहीं, बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, क्योंकि ये डिसाइड करेगी आने वाला फ्यूचर। इज़िकियल की किताब चैप्टर 38 वर्स 15 एंड 16 उसमें जिक्र करता है कि ये अंत के दिन की निशानी है, दिस इज एंड डेज साइन। ये कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होने वाला है। इज़िकियल बता रहा है इजराइल को, क्या बता रहा है, कह रहा है कि ये स्पेसिफिकली होगा। अच्छा, इससे पहले हम कहते हैं कि बहुत सारों ने बोला नहीं, ये हमें कैसे पता है कि यही एंड डेज है, बिकॉज यहां पे स्पेसिफिकली बताया गया है एग्जैक्टली 38 चैप्टर। इज़िकियल की किताब ओल्ड टेस्टामेंट की किताब है, नबी है, वो बात कर रहा है इजराइल के साथ। हाँ जी, पढ़ना जरा। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। अब इसके अंदर कह रहा है कि नॉर्थ साइड से। अब इजराइल का नॉर्थ कौन सा है, आपको पता है? इजराइल का नॉर्थ क्या है? ईरान है, जिसके बारे में पर्शिया, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं पर्शिया। और पर्शियन कंट्रीज आज कौन सी हैं? ईरान, इराक, सुदान, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, ये सब जो है ये पर्शियन कंट्रीज में आते हैं। और इज़िकियल आज से कितने हजार, बहुत हजार साल पहले, यीशु मसीह से भी पहले, वो आज के दिन के बारे में बताता है, वो जो परसों हुआ है उसके बारे में बताया उसने। और ये हमें कंफर्मेशन कैसे मिलती है? मसीह लोग इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहूदी लोग कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि यहूदी लोग इतने कैसे बन जाते हैं भाई, उनके पास सारा बिजनेस कैसे, उनके पास सारा कंट्रोल कैसे है? बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन बाइबल। वो इसकी प्रोफेसी के ऊपर ध्यान देते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है, मैं इंडिया की बात करूंगा, सिंपल सी बात करूंगा। इंडिया में अपने आप को प्रूव करने में लगे कि मैं सही प्रॉफिट हूं। क्या प्रोफेसी हो रही है इंडिया में? ओ, एक पादरी ने बोला था कि एयर इंडिया का जहाज गिर जाएगा। अरे जहाज गिर गया तो वो तो गिर ही जाना था, रोका क्यों नहीं फिर उसको? ये प्रोफेसी हो रही है। एक पास्टर ने बोला था, और उसमें क्या रेलेवेंट है मसीह लोगों के लिए? कुछ भी नहीं। बस हम एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पास्टर ने ऐसे बोला था, इस साल में इस पास्टर ने वैसे बोला था। नहीं, किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की, जिससे क्या है, डिसाइड होना है फ्यूचर। अभी कहता है कि नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं, जब वो अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर, हमें कैसे पता लगता है कि ये प्रोफेसी अब पूरी हो रही है? बाइबल के अंदर 2000 प्रोफेसीज हैं, 2000 टोटल बाइबल के अंदर, जिसमें से 1500 पहले पूरी हो चुकी हैं और गिनती की अब रह गई है। गिनती की अब कितनी है? 150-200 रह गई है। जब वो पूरी होगी तो समझ लेना कि द रैप्चर इज एट द डोर। मतलब जो रैप्चर होने वाला है वो बिल्कुल हमारे नजदीक है। तो कहता है कि जब ये कंट्रीज इजराइल पे अटैक करेंगी, जो परसों हुआ, अब ये अटैक ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि जो ईस्ट की कंट्रीज हैं वो उसका साथ देंगी। अब हुआ ये है कि थोड़े दिन पहले रशियन कंट्री जो है, रशिया जो है, ये सोवियत यूनियन है, उसने वेपन्स प्रोवाइड किए। जो ये अटैक इजराइल के ऊपर हुआ है, इसका मतलब उनका क्या हो गया, अब समझौता हो गया इजराइल के साथ। और वचन कहता है कि वो क्या करेंगे, साथ इकट्ठे होके क्या करेंगे, इजराइल के ऊपर। कितनी भीड़ लगी है? बाइबल क्या कहती है? बहुत सारी भीड़ है, प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर टर्की भी ज्वाइन करेगा इसको। टर्की के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज है, वेपन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है उसके पास। जब वो इसको ज्वाइन करेगा तो कह रहे इजराइल के लिए तब मुश्किल होने वाली है। एंड व्हेन इजराइल इज इन ट्रबल, आप जान लें कि अंत का दिन
क्योंकि तब फिर खुदा क्या आएगा, इजराइल को बचाने के लिए आएगा, और बड़ा निकट है। ये प्रोफेसी, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है मसीह लोगों को। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान क्या है? आज हमें प्रोफेटिक वर्ड मिलना चाहिए कि ब्लेसिंग, मंत्र जपते रहेंगे बैठे, मंत्र जपना, ये काम, ये ट्रेंड हो गया क्रिश्चियनिटी में, पहले नहीं था, अब हो गया। आप एक वर्स पकड़ लो, आप एक प्रोफेटिक वर्ड पकड़ लो, इसको आप बोलते रहो कि आपका ऐसा हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे? आप यहाँ पे रईस बन भी गए, आप यहाँ पे पैसे वाले बन भी गए, आप यहाँ पे बड़े तंदुरुस्त बन भी गए, तो क्या करोगे इसका? क्योंकि वो कहता है कि मसीह लोगों का काम तो कुछ और है। सेकंड पीटर में पतरस लिखता है कि कहता है कि तुम अच्छाई में और पवित्रताई में, कहता है अच्छाई में और पवित्रताई में तब तक जुटे रहो जब तक वो दिन ना आ जाए। अब वो दिन की बात कर रहा है। कौन सा दिन? कौन सा दिन? बोले जल्दी सभी, कौन से दिन का इंतजार है? आखिर दिन का, क़यामत का, रैप्चर का इंतजार। कहता तब तक तुम पवित्रताई में बने रहो। ये प्रोफेसी जो है, इज़राइल की प्रोफेसी, वो 3 दिन पहले पूरी हो चुकी है। दैट मीन्स कि क्लॉक बड़ी जल्दी चल रही है। जितनी हमने सोची थी उससे ज्यादा तेज चल रहा है। जितना हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम फ्यूचर प्लान बनाते रहते हैं। जब हम हमारा जो ग्रुप है जो काम करता है, जो अपने पोर्ट के ऊपर है ना, तो वो जब हमारी फोन के ऊपर बात होती है तो हम बड़े प्लान बनाते हैं। रोज ही नया प्लान होता है कि हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर बाइबल क्या कहती है कि तेरे प्लान तो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि जो दिन तुम देखना चाह रहे हो वो दिन आने वाला नहीं है। देयर विल बी नो हार्मनी। अगर वहां पे लड़ाई लगेगी तो कहां पे लड़ाई लगेगी? सारे, क्योंकि आपको पता है वो क्या है? सेंटर पॉइंट है। इजराइल क्या है? सेंटर पॉइंट है। अगर वहां पे लड़ाई लगती है तो सारों को इफेक्ट होगी, सबकी डिस्टर्बेंस होगी। यूरोप में डिस्टर्बेंस होगी, एशिया में डिस्टर्बेंस होगी, अमेरिका में डिस्टर्बेंस होगी। अमेरिका में आप देख रहे हैं अब गुमराह कैसे किया जा रहा है लोगों को। एक तो मैंने इंडिया की बात बताई आपको, है ना, अब मैं अमेरिका की बात बताता हूँ। अमेरिका में कैसे गुमराह किया जा रहा है। कल आपको पता है कितनी बड़ी रैलीज की गई पूरे अमेरिका में? कितनी? 20,000 सिटीज के अंदर। किस चीज की रैली कर रहे थे? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और टॉपिक क्या था? टॉपिक पता आपको क्या था? नो किंग। कोई समझ आई किसी को? समझ रहे आप बात? टॉपिक क्या था? आपको लगता है कि ये टॉपिक रेलेवेंट था? कुछ हो रहा है ऐसा? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पर लोगों को गुमराह करने के लिए, उनको गलत, उनके ब्रेन वॉश करने के लिए कि वो कैसे चले रहे, वो सही को देख ना पाए, वो अपनी सही डायरेक्शन में ना चलने पाए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और हजारों के हिसाब से लोग रोडों पे खड़े हुए हैं बहुत सारी सिटीज के अंदर, वो साइन लेके खड़े हुए, नो किंग। नो किंग इज परमानेंट। कोई इंसान परमानेंट तो है नहीं, हर किसी ने एक दिन मर जाना। मान लो उसने है भी, वो तो हर एक किसी की एक डेट लिखी हुई है, कभी ना कभी उसने मर ही जाना। नोबडी इज अमर, जिसको बोल देते हैं हिंदी में। कोई हमेशा जीने वाला नहीं, पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मसीह लोग भी हो रहे हैं बीच में नहीं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भीड़ में, अच्छा भीड़ इधर को जा रही है तो सही जा रही होगी, इधर ही चलते हैं। बाइबल में इसलिए बड़े अच्छे से लिखा गया है कि सकड़ा है मार्ग जो किधर को जाएगा, कि बहुत सारे लोग जाएंगे, थोड़े से जाएंगे, गिनती के लोग। जैसे उन्होंने अभी आज टेस्टमनी दी, मेरे को उनकी टेस्टमनी, वैसे हमारा जो टेस्टमनी का डे होता है वो आखिरी संडे होता है, उस दिन हम टेस्टमनी देते हैं। पर जब वो मेरे साथ बात की उन्होंने, तो वो उसमें बड़ा स्पेसिफिक बताया कि सब लोग पीछे को जा रहे हैं। और खुदा ने क्या किया? एक बंदे को उठाया, एक बंदे को उठाया। अब देखने वाले भीड़ जो है वो कहेगी यार ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि ये इसके द्वारा हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोगों का कुछ ना कुछ खराब हो रहा होगा, सब लोग इधर को भाग रहे होंगे, सब लोग भीड़ में भाग रहे होंगे, पर अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो वो आपको क्या कहेगा? तो भीड़ से अलग हो जा। पूरा शहर तबाह करने वाला था खुदा, पूरा शहर। सबको पता है उस शहर का नाम? सदोम एंड गमोरा। उस शहर को खुदा तबाह करने वाला, फरिश्ते भेज दिए, ऑर्डर पास हो चुके हैं। अब हम इमेजिन करो, ऊपर से ऑर्डर, खुदा से ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर पास हुए हैं, और ऑर्डर पास होने के बाद कहां पहुंच रहा है फरिश्ता? किसके पास पहुंच रहा है? अब्राहम के पास पहुंच रहा है। कह रहा, भाई बात ऐसे है, आपके वहां पे लोग हैं, हम वहां खत्म करने जा रहे हैं, तो हम आपको लास्ट में बताने के लिए। अब अब्राहम क्या कह रहा है? वो आगे हाथ जोड़ रहा है, नहीं 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 नहीं। वो प्यार करता था, विश्वासियों का पिता। जैसे हर पिता की आदत होती है कि उसके बच्चे कहीं गुमराह ना हो जाए, और हमारा स्वर्ग में पिता बैठा देख रहा है कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, भीड़ के अंदर जाने में बड़े खुश है। स्पिरिचुअल पिता बना रखे हैं। जब स्पिरिट उसकी है तो पिता अलग कैसे हो गए भाई? वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 क्या कहता है? स्पिरिट किसकी है? कहां से है? स्पिरिट शुरू से थी। तो फिर स्पिरिचुअल पिता भी यहां पे धरती पे कैसे बन गए? कहां से सीख रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, और क्यों सीख रहे हैं ऐसा, और क्यों लोगों को बता रहे हैं ऐसा? आई थिंक गुमराह करने के लिए। मेरी समझ में तो ये आता है, गुमराह हो रहे हैं लोग, क्योंकि जो मेन फोकस है, पॉइंट है मसीह लोगों का, उससे हम आउट ऑफ ट्रैक है। क्योंकि इसमें जो भी मैंने बताया कि पतरस में क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहला आपका काम क्या है? मसीह लोगों का फर्स्ट थिंग टू बी होली, पवित्र होने के लिए आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। आप भीड़ के साथ नहीं चल सकते, आप भीड़ को साथ लेके नहीं चल सकते। आप कहो कि भीड़ के अंदर रहते हुए मैं पवित्र हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। ब्रदर ने अपनी टेस्टिमनी में कहा कि मैंने क्या स्टार्ट की, एक दिन फास्टिंग रखी, फास्टिंग के लिए मैंने प्रार्थना की। अब वहां पे सारे होंगे, अकेले तो वो मिलता नहीं। अब फास्टिंग में प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? कॉर्नर पे अलग होना पड़ेगा। कि दूसरे पूछेंगे क्या कर रहा है भाई, ये क्या काम कर रहा है? कईयों के लिए अगर आप प्रार्थना करने बैठोगे, उन्हें लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा है भाई, ये तो नमाज पढ़ रहा है, शायद घुटने पे होकर प्रार्थना करने लगे। पर खुदा के पास जाने के लिए आपको सेपरेट होना ही पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए, क्योंकि गॉड इज देयर, वो वहीं पे प्रेजेंट है। आपको प्रेजेंस में जाना है, खुदा को नहीं आना है। आदम और हवा भागे थे, खुदा नहीं भागा अपनी जगह से, खुदा वहीं पे था। एग्जैक्ट टाइम पे जैसे वो आता था, वैसे ही सेम तरीके से खुदावन वहां पे उस वाटिका में आया मिलने के लिए। कौन भागा? आदम और हवा। इसलिए भागे, पसंद नहीं है प्रेजेंस। क्या होगा वो कि हो सकता है कि क्या पड़े, डांट पड़े। ये रीजन था, वो खा लिया था तो उन्हें था कि खुदा डांटेगा, मारेगा, कुछ भी, पिता हमारा। पर पिता तो चाहता था कि अपना कन्फेस कर ले और मैं क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, सिंपल। पर हम प्रेजेंस से भाग जाते हैं। पर जब आप प्रेजेंस में जाते हो तो फिर खुदा क्या करता है, समय को घुमा देता है, टाइम को घुमा देता है, सिचुएशंस को घुमा देता है, हालातों को बदल देता है। पौलुस जब भी जाता था जेल अपनी हियरिंग के लिए, अपने केस के लिए, तो खुदा क्या करता था, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान एक हायर पोजीशन पे निकालता था जो उसको कभी सजा नहीं देते नहीं थे। वो जेल में जरूर रहता था पर उसको सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि सिचुएशन घुमाने वाला कौन है? खुदा है, हमारा परमेश्वर। अगर आप उसको लेके चलते हैं, आपका फोकस जब इसके ऊपर होता है, इवेंट्स के ऊपर, बाइबल के इवेंट्स के ऊपर, हमारा फोकस क्या रहता है? मोस्टली क्रिश्चियंस का फोकस रहता है कि आज पास्टर ने कौन सा हमें
ब्लेसिंग वाला वचन सुनाया। आज कौन से अच्छी वाली प्रॉफिटिक वर्ड बोला, मंत्र दिया हमें कि तुम आज जाके यही रटना। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि इसके अंदर ऑलरेडी प्रोफेसीज हैं, 2000 प्रोफेसीज, एंड वो जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक यहाँ के जितने मर्जी पादरी हैं, पास्टर हैं, जो मर्जी हैं, उनकी जितनी मर्जी कलीसिया जितनी मर्जी प्रोफेसीज कर लें, वो किसी काम की नहीं है। ये घड़ी है, ये टिकटॉक चल रहा है, इसकी टाइमलाइन चल रही है, इसकी टाइमलाइन पूरी होगी तो तभी सब कुछ पूरा होगा। अगर इसकी टाइमलाइन से आप आउट जाते हैं या हम आउट जाते हैं तो हमारे कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस टाइमलाइन को फॉलो करना है। और जब मैंने ये कल आज एक्चुअली 2 दिन से जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मैं बाइबल में पढ़ रहा था। मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस न्यूज को इतना बताया नहीं जा रहा है, इसको बाइबल के साथ रिलेट नहीं किया जा रहा है। पर पास्टर जॉन हैगी उन्होंने बड़े मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये इसके ऊपर प्रीचिंग की थी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखना। और अमेरिकन को स्पेशली बोला, बहुत सारे नहीं सुनते हैं पास्टर जॉन हैगी, उनको बड़े बोरिंग लगता है उनकी प्रीचिंग, वो बड़ी सख्त प्रीचिंग करते हैं। वो ब्लेसिंग के बारे में प्रीचिंग बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम है, रेयरली कभी 6-7 महीने में उनकी प्रीचिंग होती है एंड टाइम्स के ऊपर मोस्टली, कि मसीह लोगों को अंत के दिनों में क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम मसीह लोगों का, लिव राइचियसली, मतलब एक धार्मिकता का जीवन गुजारना बड़ा जरूरी है। धार्मिकता आपका दान, आपके अच्छाई नहीं है। धार्मिकता एक स्टैंडर्ड है जो खुदा ने सेट किया है और वो चाहता है कि आप, इसलिए यीशु ने सिंपली एक सिंपल बात में खत्म कर दिया कि जैसे मैं हूं वैसे क्या बनो, तुम भी बनो। अब बहुत सारे बोल देते तो खुदा नहीं, उसने बोला कि मैं देखो इंसान के शरीर में आया हूं, मैंने सब काम किए हैं, मैंने दुनिया में रहते हुए अपने परिवार का भी टेक केयर किया, मैंने दुनिया में रहते हुए अपने दुख उठाए हैं, सारा कुछ किया। इफ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट। कहता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मसीह में हो। तभी फिलिपियों की किताब में कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स। देखा ना उसने फिलिपियों की किताब में, वो कहता है कि मैं हर कुछ कर सकता हूं वो मसीह के द्वारा सिर्फ जो मुझे क्या करता है, ताकत देता है। तो सबसे पहला काम जो मसीह लोगों का है वो ये है कि दुनिया में रहते हुए एक धार्मिकता का जीवन बताना मसीह लोगों का, क्योंकि अंत का दिन बड़ा निकट है और आपको पवित्रताई में ही रहना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा, बिकॉज अनहोली खुदा को पसंद नहीं है। और आप अपने कामों के द्वारा पवित्र नहीं रह सकते। आप पवित्र रह सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप वचन के अनुसार चल रहे हैं। हम अपने कामों के अकॉर्डिंग नहीं पवित्र रह सकते, बट वी कैन बी होली। हम पवित्र रह सकते हैं अगर हम वचन और पवित्र आत्मा के मुताबिक चलें, तो वो फिर सारी हमें बुराइयों से दूर करता है। वो हमें दुनिया की बातों को रजिस्ट करने की ताकत देता है। फिर कहता है कि मसीह लोगों के अंदर प्यार, लव वन अनदर एज योर फादर इन हेवन लव्स यू। क्या कहता है वचन? सबको आता है वचन की नहीं याद है? कहता है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे प्यार करता है वैसे ही तुम भी किससे प्रेम करो? अपने बच्चों से, अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से। कह रहा है कि हर एक जो मसीह में है या मसीह के बाद भी है, उससे आपकी मोहब्बत कैसे होनी चाहिए? जैसे तुम्हारा पिता करता है, योर फादर इन हेवन। फिर तीसरी चीज एंड टाइम्स में मसीह लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये शुरू कर दें।
शेयर द गॉस्पेल, वचन बांटना स्टार्ट कर दे। जरूरी नहीं है आपने सबको में जाके बांटना है, आप जिससे भी मिलते हो, बात करते हो फोन पे, थोड़ा सा भी उससे शेयर करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन फेसबुक पे प्रचार करना है अपने, या किसी दुकान पे जाके प्रचार, कहीं पे नहीं। आप किसी से मिलते हो, नए बंदे से मिलते हो, उससे वचन शेयर करो। ये मसीह बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है। धार्मिकता का स्टैंडर्ड के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वचन में लिखा है, कहीं नहीं और लिखा, वचन में लिखा है कि अगर तुम बचाए गए हो तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम औरों को भी, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उनको आप जबरदस्ती करो, आपका सिर्फ इतना सा काम है, आपने वचन बांटना उनके साथ, सिर्फ इतना काम है। वो माने नहीं मानते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि वो मानेंगे, वो आपकी लाइफ को देख के, वो आपके लाइफ का एग्जाम्पल देख के वो तब मानेंगे। पर आपने वचन जब बांट दिया है तो आपने क्या कर दिया, बीज बो दिया है। अब बीज को ग्रो होने में जो न्यूट्रिएंट्स या जो खाद या जो भी लगा लें, वो लगेगी कैसे, जब आपका जीवन उनके सामने होगा, आपके जीवन को देखेंगे, आपका जीवन क्या है, कैसे आप मसीह जीवन को जी रहे हैं, कैसे आप मसीह जीवन को फोकस कर रहे हैं। जब ये काम आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ लें कि आप एक धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप इसमें होंगे ना तो आप पवित्रता में अपने आप रहेंगे, क्योंकि आपका फोकस जाएगा नहीं दुनिया की चीजों पे, दुनिया की बातों पे। इसलिए मैथ्यू में क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ्यू में कहता है कि उसके राज की खोज करो और सारी चीजें किसके साथ जुड़ जाएंगी, आसमान की भी और धरती की भी। फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, फोर्थ पॉइंट। जब हमारा फोकस जो रहेगा उसके राज के ऊपर, बहुत सारे बोलेंगे हम सारा टाइम चर्च के ऊपर तो नहीं ध्यान दे सकते। बिल्कुल, चर्च इज नॉट द किंगडम। चर्च जो है वो खुदा का राज नहीं है। ये गलत हमारे पता नहीं कहां से चल रहा है ये ट्रेंड। सबको लगता है कि चर्च जो है खुदा का किंगडम है। नहीं, खुदा का राज क्या है, जब आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं वो राज है। उस राज के अंदर आप जोड़ रहे हो, मसीह के प्रचार को जब आप लोगों में बांट रहे हो, वो राज है, वो खुदा का राज है। आप उनको अपनी टेस्टिमनी सुना रहे हो, जैसे ब्रदर ने टेस्टिमनी सुनाई है, आप किसी और को वो टेस्टिमनी सुना सकते हो। आपने टेस्टिमनी सुनाई तो आपने उस इंसान को राज के अंदर शामिल होने का मौका दे दिया। कल को जब न्याय होगा क़यामत के दिन, तो अगर वो इंसान मुकर नहीं सकता किस बात से, कि मुझे वचन पता ही नहीं था। कई बार हम हमारी बातचीत हो रही होती तो कहते हैं कि पंजाब में हमें पता नहीं वचन आया नहीं। पंजाब में वचन बड़े टाइम से, बहुत टाइम से, कितने सारे चर्चेज है पुराने, 150 साल पुराने। हमारे बाप दादाओं के पास पहुंचा होगा, उन्होंने इग्नोर किया, जिन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया। बहुत सारे आजकल भी डिबेट चलता रहता है, आप सुनते ही होंगे यूट्यूब के ऊपर कि पंजाब में तो तब आया, अब आया। पंजाब में बहुत पुराना है, वचन तो पहले से है, इग्नोर। पर हमने अब इग्नोर नहीं करना, क्योंकि द एंड टाइम इज कमिंग नियर, बहुत निकट है, बहुत ही ज्यादा। तो फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। और क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है, 3 चीजें मैं बताऊंगा, जल्दी से खत्म करेंगे हम। 3 चीजें बताऊंगा, इसको बड़ी ध्यान से सुनना है आपने, कि कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान आपने नहीं देना है, जो आसपास आपके प्रोफेसीज हो रही है, आपके इवेंट हो रहे हैं। अवॉइड लिसनिंग टू देम, उनको ध्यान मत दें जो दुनिया के अंदर बताया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है अभी रिसेंटली का, ये जो प्लेन गिरा है, राइट, एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ, उसके अंदर कितने लोग मर गए। बड़ी दुख की बात है। कोई नहीं हम चाहता कि हमारी किसी की मौत हो, क्योंकि जब हम देखते हैं उस चीज को तो बड़ा दुख लगता है। एक फैमिली, बहुत सारे लोग मर गए। अब उस चीज को क्लेम कितने लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के अलग लगे हुए हैं, एक पंडित है वो अलग लगा हुआ है,
दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ, एक पास्टर ने बोला था कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में 2025 में प्लेन क्रैश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो पास्टर सही बोल गया, तो इस प्लेन क्रैश का क्या फायदा हुआ? या इस पॉइंट का कोई फायदा है? नहीं है। लोगों की जान चलेगी। फायदा तो तब होता कि लोगों की जान बच जाती। हमें पता होता कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और इसके द्वारा हम कितने लोग मर गए, और मरे भी कैसे हैं, वो उनकी जो बॉडीज निकाली हैं तो वो कोई देख नहीं सकता था उनको। जबकि एक लड़का वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, डॉक्टर जहां पे वो क्रैश हुआ है, और वो क्या हो गया, वो नाश्ता करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए मर गया, जल गया जिंदा। जले तो सभी मरे, जिंदा ही हैं, बट इमेजिन, आप सोचे तो ऐसी क्या फायदा जो किसी की जान बचा। इसका मतलब जो वचन हमें बताता है वो ये बताता है कि आपकी और मेरी जान इससे बचाई जाएगी। अच्छा, मैं एक बड़े बुजुर्ग पास्टर हैं लखनऊ के, तो वो एक दिन शेयर कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग है, ऑलमोस्ट 85-90, तो वो एक बात बोल रहे थे कि जब आप बाइबल पढ़ते हो, है ना, जितने भी आप पढ़ते हैं बाइबल, तो व्हेन यू रीड इट टू गेट नॉलेज, आप जब पढ़ते हो उसको सिर्फ नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज आपके पास आ जाएगी, नॉलेज आपके पास आ जाएगी। बहुत सारे आजकल सिर्फ पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए कि हमें नॉलेज मिले, व्हाट इज गॉड, अबाउट गॉड, कहना नॉलेज आपके पास आ जाएगी, पर आपके पास लाइफ नहीं आएगी। क्योंकि आदम और हवा के पास नॉलेज थी, वहां पे भी फ्रूट पेड़ था ना, जिसका क्या किया उन्होंने, फ्रूट खा लिया। कौन सा फ्रूट था वो? बोले कौन सा फ्रूट था वो? कौन सा फ्रूट था वो? दो फ्रूट बोले थे, दो मतलब पेड़ बोले थे, कौन से बोले थे? स्टोरी भूल गया आप तो जेनेसिस की। तो उन्होंने कौन सा खाया था? उन्होंने खा लिया कौन सा? नॉलेज। दैट मीन्स नॉलेज कुडंट सेव देम। इसका मतलब जो ज्ञान था, जो समझ दी, जो इसको बोलते हैं हम एक बड़ी ज्ञान भंडार, वो उनको बचा, मृत्यु आ गई तब भी। पर वो बोल रहे थे अगर आप वचन को अपने अंदर जाने देंगे, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू द बाइबल, लेट द बाइबल फ्लो थ्रू यू। अगर बाइबल आपके अंदर जाएगी, इंस्टेड के आप बाइबल के अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके पास जीवन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन बाइबल के थ्रू आएगा, जब वचन के थ्रू आएगा। अगर आप वचन के थ्रू जा रहे हैं तो मृत्यु पक्का है, क्योंकि आप फोकस किस पे कर रहे हैं? सिर्फ नॉलेज गेन करने पे। पर जब आपके अंदर से कलाम आपके अंदर जाएगा तो वो आपके अंदर जीवन लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि जब आपके अंदर कलाम होगा तो वो जीवन है। यूहन्ना में क्या लिखता है कि आदि में क्या था? वचन, और वचन ही क्या है? जीवन है। तो इसको अंदर जब जाने देंगे वचन को, तो ये जीवन को लेके आएगा। पर अगर हम वचन के अंदर जाएंगे तो फिर मृत्यु, कि हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस अजीजों ये होना चाहिए कि ये एंड डेज है। एंड डेज में हम जितना अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं पाप से, उतना कर लें। बिकॉज ये जो क्लॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक बहुत जल्द। हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है ये ऐसा ही है, ये अपने आप से बनाया हुआ है। किसने बनाया है? ये रोमन्स ने बनाया हुआ है। और रोमन्स जो है वो लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर है शुरू से। पूरी दुनिया इसी कैलेंडर के ऊपर चलती है, आपको पता ना। पर यहूदी नहीं चलते, यहूदी इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते।
उनका अपना कैलेंडर है, वो उसी को ही फॉलो करते हैं। उनके डेज भी उतने ही हैं जितने उन्होंने शुरू से सीखे। हमारे कितने हैं? 365। उनके 365 नहीं है, उनके डेज के नाम भी डिफरेंट है। तो कुछ तो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, उसके चल रहे हैं, जिस कारण से दे नो एवरीथिंग व्हाट्स गोना हैपन। अभी रिसेंटली जो बाइबल के अंदर जिक्र है डोर का खोलने का, वो भी रिसेंट इवेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि वो जो यरूशलेम का डोर बंद है वो खुलने वाला है, और जिस दिन वो खुल गया उस दिन उसके द्वारा, इसमें लिखा है ना कि घोड़ों के ऊपर आएंगे, उसमें असली में होना है कि वो यू विल सी द फ्लो। बहुत सारी कंट्रियां इकट्ठी हो जाएंगी आने वाले में भी साल, एक साल में वो अगेंस्ट इजराइल के खड़े हो जाएंगे। और आपको और मेरे को जरूरत है मसीह लोगों को कि आप प्रार्थना का जीवन और बढ़ाएं, वचन पढ़ना और स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिर्फ यही बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। आप किसी भी मर्जी कंट्री में चल जाए, वो क्या कहते हैं, माइग्रेशन बहुत चल रही है इस टाइम पे। लोग, कोई कह रहा है मैं इधर को जा रहा हूँ, इस कंट्री में मूव हो रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं उस कंट्री में मूव हो रहा हूँ। आप जहां मर्जी मूव हो जाए, जब आपकी लड़ाई सेंटर में लगी हुई है, आप जिधर मर्जी चल जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। आने वाले जो दिन है, जो साल है, महीने, उसके अंदर आपने फोकस करना है कि दैट यू लिव अ राइचियस लाइफ, अ प्रेयरफुल लाइफ, अ होली लाइफ, और मसीह के पीछे चलने वाले। प्रेज़ गॉड। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्र, शुक्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। खुदावंद, जो आपने वचन के द्वारा आज हमें सिखाया खुदावंद, हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हों खुदावंद, ताकि ये जो आने वाला समय है, हम जानते हैं कि आपने अपने प्रॉफिट्स को, अपने लोगों को आज से कितने हजारों साल पहले बताया था कि ये दिन आने वाला है, इसके लिए तैयारी करो। तो हमें खुदावंद आप तैयार करें, ताकि हम आपके लोगों के बीच में खुदावंद वो तैयारी के साथ हम भी खुदावंद उठाए जाए खुदावंद। द डे द रैप्चर हैपेंस लॉर्ड, वी शुड बी विद यू लॉर्ड। हमारे को खुदावंद अपनी समझ, अपनी आत्मा से भरें। जितने भी खुदावंद इसको सुन रहे हैं खुदावंद ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, उन सब के ऊपर भी खुदावंद आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर जी होने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम मानते हैं खुदावंद कि जितने यहाँ बैठे हैं खुदावंद, उनके ऊपर भी खुदावंद आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ पवित्र खुदा, आज से खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तू एक ही पिता है खुदावंद, जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है मलाकी 2 बाब उसकी 10 आयत में, और कोई भी पिता नहीं है, एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आज उस पिता से हमने आशीष मांगनी है। प्रेज, प्रेज, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए खुदावंद। जो तेरे वचन के अंदर लिखा हुआ था खुदावंद, वो विश्वानी पूरी हो गई है खुदावंद। आज इस्राएल के ऊपर खुदावंद ईरान ने अटैक कर दिया है खुदावंद, उसकी कैपिटल के ऊपर खुदावंद उसने अटैक कर दिया है खुदावंद। आने वाले दिनों में वास्तव में खुदावंद, जो तेरे वचन में लिखा हुआ है, जब इस्राएल को घिरे हुए देखो तो मेरा आना नजदीक है खुदावंद। तू बहुत जल्दी आने वाला है खुदावंद। हम अपने आप को खुदावंद तेरे साथ जाने के लिए तैयार कर ले। खुद रैप्चर में खुदावंद हम तेरे साथ उठा लिए जाए खुदावंद। जब तू बादलों पे आए खुदावंद, हमें तेरे साथ उठा लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो खुदावंद, जो तेरे वचन में लिखा हुआ है, 2 जने चक्की पीसते होंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 जने हल चलाते होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा। 2 जने सो रहे होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा। हम खुदावंद, जैसे तेरे बेटे ने आज टेस्टमनी दिया खुदावंद, तू 99 को खुदावंद 99 को तेरे वचन में लिखा है कि अपनी भेड़ जो एक खो गई थी उसको ढूंढने के लिए वो चल देता है अच्छा चरवाहा। आज खुदावंद, ये जितनी भी भेड़ें यहाँ तेरे खुदावंद भवन में बैठी हुई है,
एक एक भेड़ को खुदावन मैं तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। तेरे जलाल में खुदावन इनको छिपा देता हूँ, तेरे अनुग्रह में छिपा देता हूँ। खुदावन ये सारी की सारी भेड़े एक में गिनती होके खुदावन इनको तो उठा लेना। पूरे के पूरे परिवार खुदावन, मेरी दुआ है खुदावन एक जन भी खुदावन इस पृथ्वी के ऊपर बचने ना पाए, बल्कि पूरे के पूरे परिवार खुदावन तेरे साथ जब तू बादलों पे आए सबके सब खुदावन तेरे साथ उठा लिया जाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, सुंदर समय के लिए खुदावन। अभी तक तूने हम सबको संभाल के रखा है खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन जब मुश्किल के दिन आने वाले हैं, बड़े कठिन दिन आने वाले हैं, जैसे तीमुथियुस में खुदावन तेरे वचन में लिखा हुआ है बड़े कठिन समय आने वाले हैं। इंसान मोहब्बत करने वाले नहीं, इंसान स्वार्थी हो जाएंगे, ढींगमार हो जाएंगे, झूठ बोलने वाले, निंदक खुदावन तेरे वचन में लिखा है हम उनसे जितनी खुदावन चीजें लिखी हुई है उनसे परहेज करें, उनसे दूर रहें खुदावन, बल्कि तेरी मोहब्बत में खुदावन हम रोज के रोज बढ़ने पाए। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत में खुदावन, प्यार में जुड़ के खुदावन, एक मन एक चित्त होके खुदावन तेरा वचन को पढ़ने पाए, तेरे वचन को शेयर करने पाए। वो कलीसिया खुदावन एक मन एक चित्त की कलीसिया थी जो यरूशलेम में जब पवित्र आत्मा का दिन आया। आज इस कलीसिया कुर्बानी चर्च की कलीसिया को खुदावन मैं तेरे अनुग्रह में सुपुर्द कर देता हूँ। एक मन एक चित्त होके खुदावन ये तेरे से प्रार्थना करने पाए। और खुदावन जैसे तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बाज ना हो, प्रार्थना में लगे रहो। हम खुदावन कंटिन्यू लगातार प्रार्थना में लगे रहे, ताकि जब संकट के दिन आए, मुसीबत के दिन आए, उनमें भी खुदावन तो हमें बचा सके। खुदावन हम एक में काउंट होने वाले बने खुदावन, 99 में नहीं, भीड़ में नहीं खुदावन। इसलिए कहता है भीड़ से अलग हो जाओ। आज मेरे और सबको हमें जरूरत है कि हम भीड़ के साथ ना चले और जो संकड़े मार्ग में चलने वाले हम बनने पाए। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता मेरी प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया। आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम तुझसे हम माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आज़माइश में न बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल यीशु से। आमीन। पिता का प्यार यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सबक हम तो लेके हमेशा तक रूहानी फरसन चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी लोग ये सूत्र नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक बादलों पे न आए सबके साथ होती है। आमीन आमीन। God bless all of you.